बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस फाइनल मार्के का इंतज़ार था, जिसके बाद दुनिया में इवेंट्स होते जाएंगे, तबाही के दरवाजे खुल जाएंगे, वो फाइनल मार्का अब शुरू होने वाला है। आज अमरीकी मीडिया ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल इस वक्त अमरीका की मदद के बगैर स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बावजूद अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां वो तमाम इजराइल के साथ खड़ी हैं और इस सूरत हाल में वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करने जा रहे हैं। और ये शायद इंडिया और पाकिस्तान की जंग से 100 गुना बड़ी जंग होगी, क्योंकि इसके बाद फिर वॉर रुकेगी नहीं। और इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आ रहा है कि इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी इसके लिए तैयार नहीं था, उन्होंने इसको मना किया। लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका जो प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है मदद, वो असल में बड़ी अजीबोगरीब है। वो असेसमेंट यानी पूरी तरह जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है इनकी, यानी इंटेलिजेंस पूरी कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर नहीं करना, उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल कहाँ पर है, कहाँ पर ईरान की चीज़ें, वो सारी मदद करने के लिए जा रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर इजराइल मुकम्मल तौर पर ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। देखिए, पहले तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, कोई भी स्ट्राइक होगा, आप ये समझे वो अमेरिका की मर्जी से होगा। चाहे आप 1000 दफ़ा कहते रहे हम इसमें शामिल नहीं है, हम मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या उसकी साइट्स पर हमला करे। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान के हमले के लिए वो तैयार और अपने आप को बचा ले। अमेरिका की मदद के बगैर ये हो नहीं सकता, क्योंकि मिड एयर रीफ्यूलिंग करवानी है और बॉम्ब भी रिक्वायर्ड होते हैं, जो बस्टर बॉम्ब है। यानी आप अंदाज़ा कर ले, बंकर बस्टर जो बॉम्ब है वो अमेरिका ही प्रोवाइड कर रहा है, ताकि ईरान की फैसिलिटीज़ को अंदर तक पेनिट्रेट करे और डीप अंडरग्राउंड जाकर वो अटैक करें। और उसके बाद अमेरिका इंटेलिजेंस भी फ्राहम कर रहा है और उसके बाद रीफ्यूलिंग भी होगी, ये सारा कुछ होगा। जब आप ये सोचें ये सारा मामला होगा, तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने सब ने कह दिया है कि हमने ईरान पर अटैक के लिए किसी सूरत इजराइल का साथ नहीं देना, ना अमेरिका का देना है। तो आप बताएं कि इजराइल रीफ्यूलिंग कहाँ से करेंगे? दुनिया को पागल बनाना बंद करे अमेरिका कि जी वो हम हमले में शामिल नहीं होंगे। और ये जो जंग है, ये फिर अगर तीसरी जंग अज़ीम में बदल जाती है तो फिर ईरान हम पर हमला ना करे, क्योंकि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा करें, सारी इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, रीफ्यूलिंग अमेरिका करवा के दे रहा है, और इसके साथ साथ बंकर बस्टर बम अमेरिका दे रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका दे रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम इस हमले में शामिल नहीं होंगे और इस सूरत हाल में जी ईरान हमारे पास ही काम ना करे? अब आप सोचें कि इन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ईरान को न्यूक्लियर, चाहे उन्होंने कहा सिविलियन पर्पज़ के लिए चाहिए, 1% भी हम लेने के लिए नहीं देंगे। उधर ईरान ने कहा ये अपने जोक्स अपने पास रखे, हम ये काम नहीं करेंगे। अब असल कहानी है चाइना की। चाइना इस जंग में लाजिम ईरान की कूदेगा और रूस भी कूदेगा। अब चाइना कैसे कूदेगा? आप अमेरिका को देखें, उन्होंने कहा है कि यमन को टेक्नोलॉजी इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है अटैक करने के लिए चाइना, और इसीलिए वो एक्यूरेटली हमला करे। अब आप सोचें कि अगर वो अटैक करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर बाकी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या मामला हो सकता है। ये असल कहानी अब जो सामने आई है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और मामलात किस जानिब इस वक्त मुड़ने वाले हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अमेरिका इसमें असेसमेंट देगा, सारी इंटेलिजेंस देगा, तो चाइना वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा जो उन्होंने पाकिस्तान को की थी और इंडिया के राफेल तैयारी गिराए हैं। देखिए, अगर आप स्टेल्थ फाइटर्स को रोक सकते हैं, पाकिस्तान रोक सकता है, और अगर उनके रडार को कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इसराइल के साथ भी ये काम होगा। ये आप ज़हन में रखिएगा, उनके साथ भी काम हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा टेस्ट होगा अब रूस का और चाइना का, कि वो ईरान को कैसे बचाते हैं। चाइना के लिए इतना बड़ा टेस्ट होगा कि चाइना अगर इस सूरत हाल में ईरान को बचाने में कामयाब रहता है, ओपनली बेशक वो ऐलान ना करे, लेकिन दुनिया भर में उनका डंका बच जाएगा। और अमेरिका को ख़तरा ये है कि इजराइल अटैक करने के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है मिसाइल मारेगा, F-35 से अटैक करेगा, और इजराइल ने कम अज़ कम 100 तैयारों के साथ अटैक करना है। अब सोचें आप, 100 तैयारों को अमेरिका की रीफ्यूलिंग होगी। जो मुल्क रीफ्यूलिंग में मदद देगा, ईरान ने बड़ा क्लियरली कर दिया, जो अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देगा,
जो रिफ्यूलिंग करवाएगा, चाहे वो अमेरिका है या कोई और है, जो इंटेलिजेंस मालूमात से लेकर तमाम चीज़ें देगा, हमारी उसके साथ जंग होगी और उसके बाद हम जो हमला करेंगे, और उन्होंने, आपको पता है ईरान ने बड़ी दफ़ा कहा है, हम जो हमला करेंगे वो आज से पहले ना किसी ने देखा है, ना सुना है, ना कुछ और होगा। अब वो EMP हमला हो, कोई भी हमला हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि हमला होने के लिए जा रहा है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और ये शायद इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि हमने आज से पहले ऐसा हमला नहीं देखा होगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अगर ये अटैक करते हैं, और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, 2-3 चीज़ें हैं। अमेरिका का जो बंकर बस्टर बम था जो हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए इस्तेमाल हुआ था, ये वही बम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पर होगी कि ईरान कोशिश करेगा कि चाइना की टेक्नोलॉजी हो, रूस की टेक्नोलॉजी हो, हम इनको एयर स्पेस में एंटर होने से पहले गिरा दें। अगर ये सूरत हाल है तो जाहिर सी बात है इजराइल प्लान ये करके बैठा हुआ है कि हम अंदर तक जाएं और हमारी फौजें उतरे वहाँ पर, और हम जाकर अंडरग्राउंड इनकी फैसिलिटीज़ को तबाह करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बम हैं जो शायद अंडरग्राउंड तक ना जा सके उस लेवल पर। हसन नसरुल्लाह का मामला डिफरेंट था, ईरान एक डिफरेंट है, और ईरान का जो रिस्पॉन्ड होगा वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका के ऊपर ये जंग मुसल्लत हो जाएगी, और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, अमेरिका का लेवल नहीं है कि वो ईरान से अब लड़ सके। ये आपसे आज आप अच्छी तरह समझ लें, वेस्ट की टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में राफेल के मामले पर फेल हो गई है, तो ईरान को बचाना चाइना और रूस के लिए बड़ा अहम है, और हर सूरत अहम है। और इस सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया को जाहिर करवाना चाह रहा है, देखिए आप इस बात को समझें, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की मर्जी थी तो इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। एक दिन पहले वो कहते थे कि जी हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद ही अपने मसले रिजॉल्व करे, अगले दिन उन्होंने जंग बंद करवाई। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं अमेरिका के अंदर, और वो किसी की परवाह नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे ही अपने करोड़ों जो वोटर्स हैं उनको धोखा दिया है ऑलरेडी, और सारी दुनिया के सामने से कहा था मैंने गजा जंग बंद करवानी है। उसके दौर में ज़्यादा तबाही हुई है। स्टार्ट में आकर उसने नेतन्याहू की बेइज्जती की, ट्वीट की, काफ़ी सारी चीज़ें की, लेकिन बाद में पता ये चला कि इस सूरत हाल में वो कुछ नहीं कर पाया, और चीज़ें अचानक से वर्स होती जा रही हैं। अब आप सोचें कि जब ये बातचीत कर रहे हैं, और यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुमकिन डील है, ये भी तब है जब मिडिल ईस्ट की कंट्री से अरब ममालिक का जो दौरा हुआ है, वहाँ पर उनको कहा गया है कि आप इजराइल को रोकें और ये वो हमला ना करें। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहे कि जी वो मैं क्या करूँ, ये तो खुद हमला करने के लिए जा रहा है, तो ये कहानी काबिल कबूल नहीं है। कोई इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि आप हमला करने के लिए जा रहे हैं, आप फलाना काम करें। कोई दुनिया की ताकत इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो बिल्कुल तय है कि इंडिया इस सारे मामले पर बैकअप के लिए तैयार होगा। जैसे ही ईरान की जंग छिड़ेगी तो ईरान अटैक कर देगा इसराइल पर, और अगर ये तबाह करेंगे तो इनको डिमोना को हिट करेंगे। तो ये जंग यहाँ पर नहीं रुकने वाली, ये फिर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी, और इस जंग के बाद दूसरी जंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ज़हन में रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान की भी जंग छिड़ जाए, क्योंकि इंडिया तैयार बैठा हुआ है। तो इस सूरत हाल में अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात देगा, अमेरिका रिफ्यूलिंग भी करवाएगा, तो अमेरिका की ईरान इंसेंट बजा देगा। आप बताइए यमन के साथ क्या अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, हम तो जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप खड़े हो सके उनके सामने? अगलों ने आपकी इंसेंट बजा दी, और आपका जो हशर नशर किया वो सारी दुनिया ने देखा। बहरहाल एक बात तय है कि ये जंग यहाँ पर नहीं रुकने वाली, और इस जंग का कोई सर पैर आपको इजी होता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा। और ईरान के ऊपर ये EMP हमला भी करना चाहेंगे, ये चाहेंगे ब्लैकआउट वहाँ पर हो जाए, और ईरान भी तैयार है। देखिए पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है पाकिस्तान की भीख मांगता है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। हमारी मुआशी हालत दुनिया में बदतरीन मुल्कों में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक मामले लड़ाई की बात है तो वो हमने कर दिखाया, और आप सब देख रहे हैं। हत्ता कि हमारा भी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने हम पर मिसाइल दागे, हमारे मुल्क पर दागे, उन्होंने ड्रोन्स भेजे, काफ़ी सारी चीज़ों को पेनिट्रेट करने में कामयाब हुए। लेकिन जब जंग का मामला आया तो फिर हमने भी जवाब दिया, हमने राफेल गिराने की बात की, और बहुत सारे मामला तो आप सबके सामने। तो अमेरिका को एक बात का खदशा है कि अगर F-35 यहाँ पर आकर हमारे हाथ से गेम इसके निकल गई F-35 की, तब फिर हम क्या करेंगे? वो गेम क्या है उसको आप समझिए। वो ये है कि अगर वहाँ पर तो था कि चलो इंडिया के अंदर जाकर ये हुआ ना कि राफेल वहाँ गिरा, अगर यहाँ पर राफेल की जगह F-35 जब ईरान पर हमला करने के लिए आएगा और ईरान ने इसको गिरा लिया,
तो वो तो इजराइल का पायलट समेत उसको गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर क्या होगा। ये असल वो सूरत हाल है जो अमेरिका को खटक रही है। लेकिन इसराइल ये कहता है कि हमारे पास इसका तोड़ है और हम भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, लिहाजा हमने अटैक करना है। और ट्रम्प को भी कह रहे हैं कि भाई तुम साथ हो या ना हो, हम अटैक करेंगे। ये सिर्फ मीडिया की हद तक है कि ट्रम्प साथ नहीं है। ट्रम्प इस पूरी जंग के अंदर साथ है, चाहे वो ऊपर से झूठ बोलता रहे, ऐलान करता रहे कि जी मैं नहीं हूँ। और अगर उसको अपनी तबाही का बहुत ज़्यादा शौक हुआ तो शायद फिर ये जंग मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और दुनिया में इसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।